हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव इज़ हर्ट के पार्ट 12। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 मंथ बाद। अभी तक युंगी का कोई पता नहीं था और जिमिन भी अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकला था। तायोंग हर समय बस जिमिन का ख्याल रखने की कोशिश किया करता था और जंगकुक उन दोनों का आकर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। जिमिन पूरे 1 मंथ से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग आज जिमिन को लेकर पूरे 1 महीने बाद लिविंग रूम में आता है और जिमिन को डिनर टेबल की चेयर पर बिठाकर कहता है, यंग, आज आप यहीं पर खाना खाएंगे, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर तायोंग खाना लेने किचन में चला जाता है और जिमिन चुपचाप बस चेयर पर बैठा ही हुआ था। जिमिन के माइंड में अभी भी बस युंगी के बारे में ही चल रहा था कि युंगी कैसा होगा, कहाँ होगा, या फिर जिंदा होगा भी या नहीं। कुछ देर बाद तायोंग बड़े ही प्यार से जिमिन के लिए खाना लेकर आता है और जिमिन को खाना सर्व करता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ते, तुम भी प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रख लिया करो, खाना तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ यंग, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन सबसे पहले आप खाइए, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जिमिन बस खाना खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और तायोंग और जिमिन को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक खाने की प्लेट को नीचे फ्लोर पर फेंक देता है और तायोंग की तरफ देखकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस बार जिमिन को खाना मत देना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खाना देने की। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, आप क्या पागल हो चुके हैं, जिमिन यंग प्रेग्नेंट है और उन्हें खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनके लिए और उनके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आई डोंट केयर, उसका बच्चा मर जाए तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन जंगकुक के पास आता है और तायोंग को वहाँ से हटाकर जंगकुक को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, बस, इनफ इज़ इनफ, तुमने बहुत खेल लिया हमारी ज़िंदगी के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी के बारे में ऐसा बोलने की, हाउ डेयर यू। उस दिन हॉस्पिटल में भी तुमने मेरे युंगी को 2 बुलेट मार दी और हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर आके तुम अपने आप को समझते क्या हो मिस्टर जॉन जंगकुक, आई विल किल यू, आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जिमिन बड़े ही गुस्से के साथ जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है, लेकिन जंगकुक को जिमिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन जंगकुक से बहुत ज़्यादा वीक भी था और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जंगकुक जिमिन का आर्म टाइटली होल्ड करता है और उसे काफ़ी हरासली शेक कर कर कहता है, अच्छा तुम मुझे मारोगे, तुम में इतनी हिम्मत, मिस्टर पार्क जिमिन, याद रखो उस दिन जैसे युंगी को मारा था मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हार्डली पुश करता है फ्लोर पर। जिमिन बस गिरने ही वाला था कि तभी कोई आकर जिमिन को होल्ड कर लेता है। उस इंसान को फील कर कर जिमिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जिमिन अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। वो और कोई नहीं, युंगी था। युंगी पूरे 1 महीने बाद फाइनली जिमिन को लेने आ गया था। युंगी को जिंदा देखकर जंगकुक को बहुत बड़ा शौक लगता है और तायोंग भी, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था कि युंगी को कुछ नहीं हुआ, वरना सब तो यही सोच रहे थे कि युंगी मर चुका है। युंगी अपने डार्क आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाउ डेयर यू, मेरे हस्बैंड को टच करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। युंगी को देखकर जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम जिंदा हो, मैंने तो सोचा था
कि तुम मर गए हो। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी तियोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग यूंगी के पास भागकर आता है और जिमिन को होल्ड कर लेता है। यूंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के फेस पर जोर से पंच मारकर कहता है, हाँ तुमने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर आ गए और उन्होंने मेरा इलाज किया और मेरे बॉडी में से बुलेट निकाली। मैं पूरे 1 महीने कोमा में था और जब होश में आया तो मुझे यहाँ पर पता चला कि तुम मेरे जिमिन को यहाँ पर लेकर आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे हस्बैंड को यहाँ लाने की और उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की। आई विल किल यू मिस्टर जॉन जंगकुक। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक भी उसे ज़ोर से पंच करता है और यूंगी से कहता है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई उसे शादी से किडनैप करने की मिस्टर मिन यूंगी। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यूंगी जंगकुक को फ्लोर पर पुश कर कर कहता है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन जंगकुक नशे की हालत में था, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। यूंगी जंगकुक को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। जंगकुक और यूंगी की फाइट होते हुए देखकर जिमिन और तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, स्पेशली तायोंग, क्योंकि यूंगी जंगकुक को बहुत ज़्यादा मार रहा था। जॉन मैंशन में ऑलरेडी पुलिस आ चुकी थी, जिन्होंने जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड को अरेस्ट कर लिया था। यूंगी जंगकुक को बहुत बुरी तरीके से मारता है और जंगकुक की ही गन लेकर जंगकुक की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, आज तुम्हारा लास्ट दिन है मिस्टर जॉन जंगकुक। आज से तुम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगे और ना ही किसी को अपने मतलब के लिए यूज़ कर पाओगे। इट इज़ इनफ। जंगकुक की पूरी बॉडी ब्लड से कवर हो चुकी थी और जंगकुक के पूरे फेस पर भी ब्लड था। जंगकुक बस अपनी आइज़ हाफ ओपन कर कर यूंगी को देख रहा था। यूंगी जंगकुक को शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। तायोंग को देखकर यूंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग सामने से हटो, मुझे इस इंसान को मारने दो। इसकी हिम्मत कैसे है मेरे जिमिन को हाथ लगाने की। आई विल किल हिम। यूंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ यूंगी के सामने जोड़ लेता है और यूंगी से कहता है, यंग प्लीज़ डोंट किल हिम। तायोंग की ये बात सुनकर यूंगी और जंगकुक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने तायोंग के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तायोंग आखिरकार जंगकुक को बचाना क्यों चाहता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये जैसा भी हो, लेकिन मेरे पेट में इसी का बच्चा है, ये आने वाला इसी का बेबी है, इसे मेरे बेबी के लिए छोड़ दीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बस तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को कहीं ना कहीं अपने मन में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम उसे क्यों रोक रहे हो, मारने दो उसे। वैसे भी तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी ना मैं मर जाऊंगा, मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर जो किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, हर कोई तुम्हारा जैसा घटिया और गिरा हुआ नहीं होता जंगकुक, और मैं बस अपने बेबी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना तुम जैसे मॉन्स्टर का तो मर जाना ही ठीक है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक बस तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग यूंगी की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और यूंगी से कहता है, यंग मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसे मत मारिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर यूंगी अपनी गन नीचे ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं बस तायोंग के लिए तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। ये कहकर यूंगी जिमिन की तरफ आता है और जिमिन से कहता है, चलो बेबी, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, हम यहाँ पर तायोंग को छोड़कर अकेला नहीं जाएंगे। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन की तरफ देखने लगता है
जिमिन तेयोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तेई हमारे साथ चलो। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जिमिन से कहता है, यंग मैं कैसे आपके साथ चल सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, क्यों, तुम हमारे साथ आखिरकार क्यों नहीं चल सकते, और तुम यहाँ पर रहना भी क्यों चाहोगे। इस मॉन्स्टर के लिए तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा गिरा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हें और तुम्हारे बेबी को ज़रूर हार्म करेगा, तो हमारे साथ चलो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि सिर्फ तायोंग को ही देख रहा था। तायोंग अपना एक हैंड अपने बेली बम्प पर रखता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है यंग, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तायोंग का ये आंसर सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। तायोंग अपना हेड नोट करता है। जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, हमें यहाँ से ले चलो, हमें यहाँ पर और नहीं रहना है। योंगी जिमिन की ये बात पर अपना हेड नोट करता है और जिमिन और तायोंग को लेकर जियोन मैंशन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और जंगकुक बस तायोंग को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। जंगकुक के पास मानो कोई इमोशन और कोई फीलिंग बचे ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ने कुछ बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी में खो दिया है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।